हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम इन दिनों में हिंदी व्याकरण में पाठ 11 शब्द रचना का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि शब्द रचना के दो पार्ट हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि हम नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग के द्वारा कर सकते हैं और प्रत्यय के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना। उपसर्ग जिनका हमने अध्ययन किया है, आपको वापस से रिमाइंड करवा देती हूँ। वो हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। जैसे मैंने कहा था, फल एक वर्ड है, ठीक है ना। हमने अगर स उपसर्ग लगा दिया तो हमारे सामने नया शब्द बना था सफल। ठीक है ना। अब इसी से चलो हम आगे लगाते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड क्या है, सफल, है ना। इसमें हमारे पास उपसर्ग हमने लगाया था, ये हमारे पास नया शब्द है सफल। अब अगर मैं इसमें ता प्रत्यय लगा, ता प्रत्यय, देखो सफलता, ठीक है, क्या बन जाता है, सफलता। यानी कि शब्दों के अंत में जब जो शब्दांश लग जाते हैं और नए शब्दों का निर्माण हो जाता है, नए शब्दों की रचना हो जाती है, वो कहलाते हैं प्रत्यय। अब देखो, मैंने मान लो एक शब्द लिखा बुरा, उसमें ई प्रत्यय लगा दिया, मीठा और ई प्रत्यय लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मी में छोटी मात्रा लगाएंगे, जब मिठाई बनेगा ना। तो इस तरह से हमारे पास क्लियर हो जाता है कि उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय बाद में लगता है। एक कंफ्यूजन वाली स्थिति, क्योंकि दोनों ही शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कौन पहले जुड़ता है और कौन बाद में जुड़ता है। इसके लिए एक हल्का सा जैसे सोच विचार के मैंने आपको बताने के लिए तैयार किया कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें ऊ जो वर्ण है या स्वर है वो पहले आता है। जब हम बोलते हैं ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, तो ऊ वर्ण पहले आता है, ऊ से बनता है उपसर्ग। तो इसलिए हम उपसर्ग को पहले लगा लेंगे। और प क्योंकि वर्णमाला के बाद में आता है, वर्णमाला में बहुत बाद में आता है ना, सारी 3-4 लाइनों के बाद, उसके बाद आता है, तो इसलिए हम प्रत्यय को बाद में लगाएंगे। ये केवल कोई तथ्य नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया है कि ऊ क्योंकि वर्णमाला के शुरू में आ जाता है, पहले आ जाता है, इसलिए हम उपसर्ग को पहले काम में ले लेंगे। और प्रत्यय क्योंकि प बाद में आता है, इसलिए हमें याद रखने का तरीका है। कई चीज़ों को हम याद करने के लिए हम अपने मानस में कोई चीज़ बैठा लेते हैं, वैसे है, ठीक है। तो उपसर्ग शब्दों से पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। काम दोनों का ही है, नए शब्दों का निर्माण करना, ठीक है। अब मैं आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको आगे की ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम प्रत्यय की परिभाषा अगर देखें तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, जो किसी मूल शब्द, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, है ना, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप बता सकते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बताऊं ना आपको, मैंने बहुत सारे शब्द बताए आपको। मैंने मान लो बताया बुरा, बुरा में अगर ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया बुराई। अगर एक वर्ड है कार, जिसमें आप घूमना पसंद करते हैं, चलाना भी पसंद करते, वो तो हम उपसर्ग लगाने के लिए आ जाएगा। और दूसरा मान लो हमारे पास में एक वर्ड आ जाता है, मान लो उड़ शब्द है, मान लो उड़ शब्द है, इसमें अगर हमने आन प्रत्यय लगा दिया, दूध दे देते हैं, मैंने पास लिखती हूँ, उड़ शब्द है, इसमें मैंने आन प्रत्यय लगा दिया तो बन जाएगा उड़ान। दुकान, उसमें दार प्रत्यय लगा दिया तो बन जाएगा दुकानदार, ठीक है। अब हमारे पास में दो प्रत्यय, ठीक है। पहले तो ये देख लो कि प्रत्यय बाद में लगते हैं हमेशा। बुरा के अंदर ई प्रत्यय लगाया, बुराई बन गया।
उड़ में आन प्रत्यय लगाया, उड़ान बन गया, है ना। अब हमारे पास में दो ये प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत्रि प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम पहले करेंगे कृत्रि प्रत्यय। कृत प्रत्यय नंबर 1 पे हम करेंगे कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं बेटा जो धातु रूप में लगकर भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। जो किसी भी क्रिया के धातु रूप, क्रिया का जो रूप होता है उसे धातु रूप भी कहा जाता है। जैसे पठ, पठ माने पढ़ना, लिख, लिख माने लिखना, उसके अंदर लग करके ये भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। जैसे देखते हैं हम, अगर हमारे पास में हम प्रत्यय देखते हैं, इधर हम प्रत्यय लिख रहे हैं, इधर हमारा मूल धातु, और इधर बन जाएंगे हमारे शब्द। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ प्रत्यय हमें लगाना है, धातु हमारे पास में क्या था, फेर, घेर, मान लो, तो हमने बना दिया फेर में आ मिला फेरा, आपको पता है ना। घेर में मिला घेरा, और झगड़, एक वर्ड और उन्होंने बताया है झगड़। झगड़ माने झगड़ना, लड़ाई, तो बन जाएगा झगड़ा। यानी कि जो भी प्रत्यय होगा उसका उच्चारण इसमें आ रहा है, लग नहीं रहा है ना, वो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है वो उसमें आता है। फेर में आ मिला फेरा, घेर में मिला घेरा। जब हम इसका वो करेंगे तो उसका वो करने पर, विसर्ग करेंगे, सॉरी, वर्ण विच्छेद करने पर उसका वो ही आ जाएगा, ठीक है। और झगड़ से बनेगा झगड़ा, ठीक है। ये हमारा आ से बन गया। और है जैसे मान लो आई, आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय के अंदर मान लो चढ़ एक शब्द है, धातु धुल है, बन है, पिट है, कोई भी धातु हो, इससे क्या क्या बन जाएंगे देखो, चढ़ाई, धुलाई, वही प्रत्यय की साउंड आ जाएगी और पूरा उसमें मिला हुआ है आई। धुल प्लस आई धुलाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, बन प्लस आई बनाई, और पिट प्लस आई पिटाई। पढ़ाई भी बन जाएगा बेटा इसमें, अगर पढ़ है शब्द तो बन जाएगा पढ़ाई, ठीक है। अब है हमारा आवा, आवा प्रत्यय। आवा हम बोलते हैं जैसे पहन, तो पहन से बन जाएगा, पहन में मिलाया तो पहनावा, ठीक है। चढ़, चढ़ से बन जाएगा चढ़ावा, मंदिर में चढ़ावा होता है ना, वो चढ़ावा, ठीक है। इस तरह से प्रत्यय बनते चले जाएंगे। आहट, पहले आवट, आवट प्रत्यय है। आवट प्रत्यय में सजना है ना, सज, सज, आपको पता है कोई चीज सजाते हैं, उसे बनेगा सजावट, सज से सजावट, बन से बनावट, बन से बनावट, थक से थकावट, रुख से रुकावट। इस तरह के सारे शब्द बनते चले जाएंगे। अब आहट से बनाए हम नए शब्द। आहट से अगर घबरा वर्ड है, घबराना, घबरा से बन जाएगा घबराहट, होती है ना हमें घबराहट। चिल्ला, चिल्ला से बन जाएगा चिल्लाहट, चिल्ला से चिल्लाहट, ठीक है। और बन जाएंगे देखो आहट से गुर्रा, गुर्रा से गुर्राहट, गड़गड़ा, गड़गड़ा से बन जाएगा गड़गड़ाहट। अगर हम ई प्रत्यय बनाएंगे तो हंस से बन जाएगा हंसी,
है ना। गुड़ से बन जाएगा गुड़की, झिड़क से बन जाएगा झिड़की, बोल से बन जाएगा बोली। इस तरह के हम प्रत्यय, सारे के सारे प्रत्यय हम इनको कर लेंगे। और समझने के लिए आपको इनको यही समझना है कि इसके अंदर जब भी हम शब्द बनाएंगे तो नए शब्दों के अंदर उसकी आवाज आएगी और नए शब्दों का जो बनेगा वो बिल्कुल नया शब्द, अंत में प्रत्यय लग करके नया शब्द बनेगा। ठीक है, थैंक यू।